मूवी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो बिजनेस में बड़ा लॉस झेल चुका होता है। इस बात से वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि घर आकर अपनी दोनों बेटियों को साथ ले लेता है। वो उन्हें कार में बिठाता है और तेज स्पीड से ड्राइव करने लगता है। उसके बाद उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया उसे मना करती है कि स्लो ड्राइव करने से, लेकिन वो अपनी बेटी की बात इग्नोर कर देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस आदमी के भाई लूकस पर, जो पुलिस से अपने भाई के बारे में सवाल जवाब कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बच निकलता है। वो अपनी बेटियों को लेकर जंगल के बीच बने एक घर में लेके आता है, लेकिन विक्टोरिया को लगता है कि इस घर में कोई और भी है। वो अपने फादर को बताती है, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं मानता और उसे अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर स्नो पड़ रही होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फादर काफ़ी टेंशन में रोने लगता है। जैसे ही फादर अपनी बेटी के पास जाता है, पहले वो उसका चश्मा निकालता है ताकि विक्टोरिया कुछ देख ना पाए, और फिर वो उसे गोली मारकर उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन तभी एक खौफनाक क्रिएचर अटैक करता है और फादर को मार देता है। विक्टोरिया को इस बात का कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि फादर ने उसे मारने से पहले उसका चश्मा निकाल दिया था। अब दोनों लड़कियां उस सुनसान और डरावने घर में बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन के साथ एक जगह बैठ जाती है। तभी पास में एक चेरी गिरती आती है, जिससे वो खुश हो जाती हैं, क्योंकि दोनों बहुत भूखी होती हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि 5 साल बाद लूकस अपनी भाई को ढूंढ रहा होता है। इस बीच लूकस को एक आदमी का कॉल आता है, जिससे उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए पैसे दिए होते हैं। फिर वो लूकस के भाई की एक्सीडेंट वाली कार तक पहुंच जाता है और डॉग से लड़कियों के टॉय स्मेल करवाता है। डॉग्स उन्हें उसी जंगल के घर तक ले जाते हैं, जहां वो दोनों लड़कियों को ढूंढ निकालते हैं। लड़कियां जिंदा होती है, लेकिन बिल्कुल वाइल्ड और जानवरों जैसी हो चुकी होती हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब लूकस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंचता है, डॉक्टर बताता है कि लड़कियों की कंडीशन क्रिटिकल है। उन्हें स्टारवेशन भी हुआ है, काफ़ी टाइम से खाना ना मिलने के कारण। डॉक्टर कहता है कि विक्टोरिया बोलना नहीं भूली, लेकिन उसकी छोटी बहन लिली पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि उसे कभी बोलना नहीं सिखाया गया था। अब लूकस विक्टोरिया से मिलने उसके रूम में जाता है, लेकिन विक्टोरिया पहले उसे पहचान नहीं पाती। जब लूकस उसे उसका चश्मा पहनाता है, तो विक्टोरिया उसे अपना फादर समझ लेती है, क्योंकि लूकस उसके फादर का ट्विन ब्रदर होता है। बाद में कोर्ट के अंदर डॉक्टर टेस्टिफाई करता है कि लड़कियों की हेल्थ अब ठीक है और वो लूकस के साथ रह सकती है, क्योंकि लूकस उनके फादर का भाई है। डॉक्टर ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि लड़कियां 5 साल तक अकेली रही थी, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में एक केयर टेकर क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम उन्होंने मामा रखा है। मामा से लड़कियों को एक स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन होता है। डॉक्टर कहता है कि अगर लड़कियों को प्यार और केयर मिले तो वो नॉर्मल हो सकती हैं। अब विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन लिली ल्यूकस के साथ रहने लगती हैं। एक दिन विक्टोरिया की छोटी बहन लिली रूम में खेल रही होती है। ल्यूकस की गर्लफ्रेंड एनाबेल उसकी आवाज़ सुनकर रूम में आती है। इसी बीच विक्टोरिया भी आ जाती है और लूकस की फ्रेंड को बताती है कि एनाबेल को कहती है कि हमारा डॉग बाहर घूम रहा है। लेकिन अगर विक्टोरिया बाहर थी तो अंदर रूम में उसकी छोटी बहन किसके साथ खेल रही थी। एक रात लूकस एनाबेल के साथ रूम में होता है। दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी एनाबेल को दरवाजे के बाहर एक आकृति दिखती है। तो वो झट से उठ जाती है और लूकस को बाहर चेक करने भेजती है। लूकस चेक करने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर में सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब एनाबेल लड़कियों के रूम को चेक करने जाती है, तो वो देखती है कि दोनों लड़कियां सो रही हैं। लेकिन लूकस की नज़र वॉल पर बने एक अजीब से काले निशान पर पड़ती है। उस निशान से स्ट्रेंज इंसेक्ट्स बाहर निकल रहे होते हैं। जब लूकस उसे क्लोजली चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसी मार्क के अंदर से एक हाथ निकलता है और लूकस को जोर से पुश कर देता है। इस वजह से लूकस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। एनाबेल घबरा जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है।
वो डॉक्टर को लड़कियों के बारे में बताती है और डॉक्टर कहता है कि अब एनाबेल को लड़कियों की केयर करनी होगी क्योंकि ल्यूकस कोमा में चला गया होता है। एनाबेल घर लौटती है और लड़कियों के बनाए हुए अजीब ड्राइंग्स नोटिस करती है। वो डॉक्टर को कॉल करके उन ड्राइंग्स को दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके ममा के बारे में पूछता है और उस डॉल के बारे में भी पूछता है जो हमेशा अपने पास रखती हैं। विक्टोरिया बताती है कि ये डॉल ममा ने बनाई थी। डॉक्टर को लगता है कि विक्टोरिया ही खुद ममा का रोल प्ले कर रही है और शायद ये डॉल भी उसने ही बनाई हो। एनाबेल लड़कियों को सुलाकर रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया की छोटी बहन उठ जाती है और कहती है, उठो देखो मम्मा आ गई है, चलो खेलते हैं, उठो। एनाबेल को शक होता है। वो वापस रूम में जाती है लेकिन वहाँ लड़कियों के अलावा कोई नहीं होता। वो उन्हें सोने के लिए कहती है क्योंकि काफी रात हो चुकी होती है। अगली सुबह एनाबेल डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि रात को उसने लड़कियों के रूम में किसी के लूलाबाई गाने की आवाज सुनी थी। डॉक्टर कहता है कि शायद विक्टोरिया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान दो अलग अलग जिंदगी जीने लगता है। डॉक्टर को तब रियलाइज होता है कि 20 साल पहले जो कहानी विक्टोरिया ने ममा के बारे में बताई थी वो सच थी। डॉक्टर उस औरत के बिलोंगिंग्स ढूंढता है और पता चलता है कि वो औरत मेंटली स्टेबल थी। दूसरी तरफ एनाबेल जब घर पे अकेली होती है तो उसे लगता है जैसे घर में और कोई भी मौजूद हो। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आती है उसके पीछे एक डरावना शैडो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है वो शैडो गायब हो जाता है। हॉस्पिटल में लूकस को अपने भाई के डरावने ड्रीम्स आने लगते हैं जहां उसका भाई उससे अपनी बेटियों को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ मदद मांग रहा होता है। लूकस की कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ने लगती है लेकिन टाइम पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसे बचा लेते हैं। लूकस होश में आ जाता है और अगले दिन एनाबेल लड़कियों के साथ हॉस्पिटल जाकर लूकस से मिलती है। विक्टोरिया लूकस को एक ड्राइंग बनाकर देती है। बदले में लूकस भी एक स्केच देता है जिसमें दोनों बहनें थी। जब लूकस की ड्राइंग दिखाने वो लिली के पास जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ बिल्कुल वैसे ही इंसेक्ट्स हैं जैसे घर की वॉल पर दिख रहे थे और उन इंसेक्ट्स को लिली ब्रूटली खा जाती है। एनाबेल लड़कियों को घर ले आती है। एक बार जब विक्टोरिया से बॉटल नहीं खुल रहा था तो एनाबेल उसकी मदद करने लगती है लेकिन तब विक्टोरिया कहती है, प्लीज हमें ऐसा ट्रीट मत करो, मम्मा जेलस हो जाती है और मुझे डर लगता है कि मम्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। उसके बाद वो पीछे की तरफ देखती है। अब डॉक्टर विक्टोरिया को दोबारा हिप्नोटाइज करता है और उससे एक सवाल पूछता है। साथ ही उस पागल औरत की फोटो दिखाता है जो उसे उसके लगेज में से मिली थी। लेकिन विक्टोरिया कोई जवाब नहीं देती और उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। इसी दौरान डॉक्टर की नज़र वॉल पर पड़े एक अजीब से शैडो पर पड़ती है। अब उसे सब कुछ स्ट्रेंज लगने लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस घर की इन्वेस्टिगेशन करेगा जहाँ विक्टोरिया और उसकी बहन पिछले 5 साल से रह रही थी। दूसरी तरफ एनाबेल जब अपने घर में सो रही होती है तो उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में वो देखती है कि एक नन होती है जिसे एक औरत मार देती है और उसके हाथ से एक बच्चा छीन लेती है और वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन वो औरत आगे का रास्ता नहीं देख पाती, इसलिए वो उस बेबी के साथ पहाड़ से कूद जाती है। इसी सपने के बीच एनाबेल अचानक उठ जाती है और देखती है कि उसके रूम में कोई और भी मौजूद है। तभी एक घोस्ट उसे डरा देता है और एनाबेल बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो खुशी से कहती है, देखो मम्मा आ गई। लेकिन विक्टोरिया मम्मा के साथ जाने से मना कर देती है। डॉक्टर जब उस घर के अंदर एंटर करता है तो वो वॉल के उसी स्पॉट को आइडेंटिफाई कर लेता है जहां से मम्मा का घोस्ट एनाबेल के घर तक पहुंच गया था। इस दौरान डॉक्टर की टॉर्च बंद हो जाती है और वो अपने कैमरा से मम्मा की फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी मम्मा डॉक्टर पर अटैक कर देती है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। सुबह एनाबेल जब लड़कियों को देखने आती है तो विक्टोरिया उसे सोते हुए दिखती है लेकिन लिली कहीं नहीं दिखती। लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखती है तो लिली बाहर लॉन में उसे सोते हुए मिलती है। वो उसे घर के अंदर ले आती है लेकिन लिली उसे मारने लगती है, भागने लगती है। कैसे भी करके एनाबेल उसे काबू में करती है।
उसका हाथ पकड़कर किस करती है जिससे लिली को अच्छा लगता है। फिर एक बार एनाबेल को लगता है कि लड़कियों के रूम में कोई और भी है। वो फील करती है कि जैसे घर में कोई घुस आया हो। जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि कोई कबोर्ड के अंदर घुस रहा है। जैसे ही वो कबोर्ड खोलती है उसके पीछे वॉल पर वही काला निशान बना होता है। एनाबेल तुरंत डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर तो पहले ही मम्मा के हाथों मारा जा चुका होता है। एनाबेल डॉक्टर से मिलने उसकी क्लिनिक जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिला। वो वहाँ से डॉक्टर से जुड़ी चीज़ें उठाती है और घर वापस ले आती है। अब लूकस बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और एनाबेल डॉक्टर की क्लिनिक से लाई हुई वीडियोस को चेक कर रही होती है। वीडियोस देखने के बाद एनाबेल को रियलाइज होता है कि ममा सच में रियल है और जो कहानी विक्टोरिया ने डॉक्टर को बताई थी वो बिल्कुल सच थी। ये सब जानकर एनाबेल बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है और उससे बुरा लगता है ये सोचकर कि पिछले 5 साल में उन लड़कियों ने कितना कुछ सहा होगा। रात हो जाती है और लूकस एनाबेल को कॉल करता है, लेकिन एनाबेल कॉल रिसीव नहीं करती। इसी वक्त विक्टोरिया लिली के साथ एनाबेल के पास आ रही होती है। रास्ते में उन्हें ममा दिख जाती है, जिसे देखकर विक्टोरिया की छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है। अचानक ममा उनके बिल्कुल पास आ जाती है और विक्टोरिया की छोटी बहन खुद को रूम के अंदर लॉक कर लेती है और विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद एनाबेल वहां पहुंचती है और दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं, जिससे लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब उन्हें ममा दिख जाती है, जो दीवार पर रेंग रही होती है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। ये देखकर सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन ममा एनाबेल को पकड़ लेती है और विक्टोरिया से वो कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम एनाबेल को कुछ नहीं बताओगी। ये बोलते ही ममा विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और इस प्रोसेस में विक्टोरिया के चश्मा तोड़ देती है। इसी बीच एनजीओ से एक औरत लड़कियों को विजिट करने आती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसे ममा का भूत दिखता है। ममा का घोस्ट उस पर अटैक करके उसे काबू में कर लेता है। दूसरी तरफ ममा एनाबेल पर अटैक करती है, जिससे एनाबेल बेहोश हो जाती है। जब एनाबेल को होश आता है तो घर पे और कोई नहीं होता। वो लूकस का नाम चिल्लाती है और उस घर की तरफ चल पड़ती है जहाँ लड़कियां पहले रहती थी। रास्ते में लूकस एनाबेल की कार के सामने आ जाता है और अपने भाई की बेटियों के बारे में पूछता है। एनाबेल जवाब देती है कि ममा उन्हें अपने साथ ले गई है। दोनों उस घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि लड़कियां एक पहाड़ी पर ममा के साथ बैठी होती है। वो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ममा उनकी आवाज़ सुनती है वो लड़कियों को अपने पास बुला लेती है। लड़कियां ममा की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन लूकस उन्हें रोक लेता है। इस पर ममा लूकस पर अटैक कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी उसकी नज़र एनाबेल पर पड़ती है, जिसके हाथों में एक छोटा बेबी होता है। ये देखकर ममा उदास हो जाती है। वो एनाबेल से बेबी ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाती है वहाँ कोई बेबी नहीं होता, सिर्फ एक स्कल होती है। ये सब देखकर ममा कम्प्लीटली टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उससे विक्टोरिया की छोटी बहन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे ममा ममा कहकर बुला रही होती है। लूकस उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाने पर जिद करता है, लेकिन ममा उस पर अटैक कर देती है। फिर ममा विक्टोरिया और उसकी बहन से कहती है कि वो दोनों उसके साथ चलें। विक्टोरिया जाते जाते एनाबेल को गुड बाय बोलती है, लेकिन एनाबेल विक्टोरिया को जाने नहीं देना चाहती और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी वजह से विक्टोरिया ममा का हाथ छोड़ देती है, जो ये दिखाता है कि मैं ममा के साथ नहीं जाना चाहती। अब ममा सिर्फ विक्टोरिया की छोटी बहन लिली को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ एक खाई में कूद जाती है, विक्टोरिया को अकेला छोड़कर। विक्टोरिया की छोटी बहन लिली अब जिंदा नहीं रहती। यहीं पर हमें पूरी कहानी का सच पता चलता है। विक्टोरिया के फादर ने शुरू में अपने दोनों बेटियों को मारना चाहा था, लेकिन एक घोस्ट ने उन्हें मार दिया और वो घोस्ट ममा का ही था। ममा वही औरत थी जिसके बारे में डॉक्टर ने रिसर्च की थी, एक ऐसी औरत जिसने 100 साल पहले अपने बच्चों को खो दिया था। उसकी आत्मा अब भी उन बच्चों को ढूंढ रही थी और उससे विक्टोरिया और उसकी बहन में अपने बच्चे दिखाई देते थे, इसलिए वो उनका ख्याल रखती थी। ममा को बिल्कुल पसंद नहीं आया जब लूकस और एनाबेल उसके बीच आए, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके बच्चों को उससे छीन रहा है। लूकस सिर्फ विक्टोरिया को बचा पाता है, जबकि विक्टोरिया की छोटी बहन लिली ममा के साथ ही रहना चुनती है, क्योंकि वो ममा से इमोशनली अटैच थी
और उसे अपनी बेस्टी मानती थी। आखिर में ममा और विक्टोरिया की छोटी बहन लिली साथ रहने लगती हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस हम अपनी लाते रहेंगे।